आजकल बहुत सारे लोग फार्म हाउस परचेज कर रहे हैं और बहुत सारे डेवलपर्स वो भी फार्म हाउस की नई नई स्कीम ला रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फार्म हाउस के स्कीम लाने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट के क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या लिमिटेशंस है, आप जो फार्म हाउस परचेज कर रहे हैं उस लैंड का क्या टाइटल है, इन सब की आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यदि आप कोई फार्म हाउस परचेज कर रहे हैं या कोई भी डेवलपर्स फार्म हाउस की स्कीम ला रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं फार्म हाउस के बारे में। जी हाँ साथियों, फार्म हाउस यदि आप बना रहे हैं तो उसमें आपको कितना सेटबैक छोड़ना है, कितना ग्राउंड कवरेज मिलेगा, कितनी हाइट मिलेगी, फार्म हाउस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज अलाउ है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। यदि आप फार्म हाउस परचेज कर रहे हैं या कोई भी डेवलपर फार्म हाउस की स्कीम ला रहे हैं तो हम इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि फार्म हाउस की डेफिनेशन क्या है, आखिर फार्म हाउस होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 24 के अनुसार फार्म हाउस की डेफिनेशन दी गई है। फार्म हाउस की डेफिनेशन का मतलब है कोई भी एक ऐसा प्लॉट जो एग्रीकल्चर के साथ साथ गार्डनिंग पर्पज के लिए काम आ रहा है और साथ में उसका कुछ पोर्शन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए काम में आ रहा है। यानी फार्म हाउस का मतलब है एग्रीकल्चर प्लस गार्डनिंग प्लस कुछ पोर्शन आप रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज ले सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कितना परसेंट रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जो फार्म हाउस का एरिया है उसका 10% और मैक्सिमम 500 स्क्वायर मीटर। जी हाँ साथियों, यानी हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि यदि आपका प्लॉट 3000 स्क्वायर मीटर है तो उसका 10% यानी 300 स्क्वायर मीटर और मैक्सिमम 500 स्क्वायर मीटर जो भी कम हो यानी 300 स्क्वायर मीटर के अंदर आप रेजिडेंशियल पर्पज के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ये जो रूल्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो राजस्थान मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 24 के रूल्स है, यानी अर्बन एरिया के रूल्स है। अर्बन एरिया का मतलब नगर पालिका है, नगर परिषद है, यूआईटी है, विकास प्राधिकरण है, इन सब के अंदर ये रूल्स लागू होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जब भी आप फार्म हाउस बना रहे हैं तो उसमें आपको सेटबैक कितना रखना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका प्लॉट है उसके बैक साइड में आपको 3 मीटर का सेटबैक रखना है और जो प्लॉट है उसके दोनों साइड में भी 3-3 मीटर का आपको सेटबैक रखना है। यानी तीनों साइड में आपको 3 मीटर का सेटबैक रखना है और फ्रंट के अंदर आपको 9 मीटर का सेटबैक रखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि फार्म हाउस के लिए हमें हाइट कितनी मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप फार्म हाउस बना रहे हैं उसके अंदर हाइट अलाउ है 10 मीटर, लेकिन साथ में इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि आप ग्राउंड प्लस 1 बना सकते हैं। जी हाँ साथियों, हाइट तो आपको 10 मीटर अवेलेबल है, लेकिन जो आपको परमिसिबल है वो है ग्राउंड प्लस 1, वो आप बना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि फार्म हाउस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज परमिटेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि केवल 10% में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, 90% खाली रहेगा। जो 90% खाली रहेगा एरिया उसके अंदर आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ऑर्चिड डेवलप कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, नर्सरी बना सकते हैं, गार्डन लगा सकते हैं, वो सब आप डेवलप कर सकते हैं। और जो 10% वाला एरिया है आप उसको अपने वीकेंड होम के रूप में काम में ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि जो पोर्शन आपने कंस्ट्रक्शन कराया है उसको हम एक पीजी, फार्म स्टे, एज हम उसको रेंट पे देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि और भी दूर से लोग आके वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस ले, तो हम उसको ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट, जी हाँ साथियों, पर्यटन विभाग से आपको उनकी अलग अलग स्कीम बनी हुई है, रूरल गेस्ट हाउस की स्कीम बनी हुई है, पीजी की अलग स्कीम बनी हुई है, उसके अंदर आपको अप्लाई करके आपको उसकी परमिशन लेनी होगी। जब आपके पास परमिशन आ जाएगी तो आप उसको एज ए गेस्ट हाउस, फार्म स्टे, पीजी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, रूरल गेस्ट हाउस बोल सकते हैं, एग्रो टूरिज्म बोल सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। बहुत से व्यक्ति ये चाहते हैं कि वो फार्म हाउस सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। बहुत सारे डेवलपर्स है, बिल्डर्स है, वो चाहते हैं कि आज के टाइम में फार्म हाउस की काफी डिमांड है तो वो फार्म हाउस सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्बन एरिया का मतलब है नगर पालिका, नगर निगम, यूआईटी और जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहां पर आप फार्म हाउस स्कीम डेवलप करना चाहते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम एरिया फिक्स किया हुआ है। जी हाँ साथियों, राजस्थान की टाउनशिप पॉलिसी आ गई है। टाउनशिप पॉलिसी के अंदर पूरा इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि यदि आप फार्म हाउस स्कीम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यदि आप बिग सिटीज, जी हाँ साथियों, बिग सिटीज का मतलब है जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और वहां पे आप फार्म हाउस स्कीम लाना चाहते हैं तो मिनिमम एरिया 5 हेक्टेयर का होना चाहिए, यानी 50,000 स्क्वायर मीटर का मिनिमम एरिया होना चाहिए। और यदि आप स्मॉल सिटी है, मीडियम सिटी है, जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है
और वहाँ पे आप फार्म हाउस स्कीम लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट है 2 हेक्टेयर यानी 20,000 स्क्वायर मीटर। तो ये क्लियर हो गया है कि अर्बन एरिया में कोई भी व्यक्ति फार्म हाउस स्कीम लाना चाहता है तो उसको मिनिमम लैंड की ज़रूरत है 5 हेक्टेयर, स्मॉल सिटीज़ के लिए ज़रूरत है 2 हेक्टेयर। लेकिन जी हाँ साथियों, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अर्बन एरिया के अंदर जहाँ भी आपकी लैंड है, जिसमें नगर पालिका में है, नगर परिषद में, यूआईटी में है, विकास प्राधिकरण में है, तो सबसे पहले आपको उसमें डेवलपर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि बिना डेवलपर्स के रजिस्ट्रेशन कराए आप फार्म हाउस स्कीम नहीं ला सकते हैं, किसी भी तरह की कोई स्कीम नहीं ला सकते हैं। अर्बन एरिया में कोई भी व्यक्ति यदि कोई स्कीम लाके डेवलप करना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले डेवलपर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और यदि ज़रूरत हो तो उसको रेरा में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अर्बन एरिया के अंदर यदि आप कोई भी फार्म हाउस स्कीम लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डेवलपर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना है। मिनिमम एरिया 5 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर आपके ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से है, वो आपको कराना है। अब हम बात करते हैं कि फार्म हाउस की आप स्कीम ला रहे हैं तो इंडिविजुअल फार्म हाउस का एरिया क्या रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फार्म हाउस स्कीम के अंदर जो भी इंडिविजुअल फार्म हाउस होगा, चाहे से वो अर्बन एरिया में हो, रूरल एरिया में हो, चाहे से बिग सिटी में हो, स्मॉल सिटी में हो, तो मिनिमम एरिया होगा 1500 स्क्वायर मीटर। जी हाँ साथियों, 1500 स्क्वायर मीटर से कम कोई भी फार्म हाउस नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण नियम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। यदि आप फार्म हाउस स्कीम डेवलप कर रहे हैं, यदि आप डेवलपर हो और फार्म हाउस स्कीम ला रहे हैं, तो आपको टोटल प्लॉट एरिया का 65% सेलेबल मिलेगा। जी हाँ साथियों, जो भी टोटल प्लॉट एरिया है उसका 65% एरिया आप सेल कर सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन वही है कि मिनिमम जो इंडिविजुअल फार्म हाउस है वो मिनिमम 1500 स्क्वायर मीटर का होगा। अब जो 65% एरिया है उसमें भी एक कंडीशन है, 100 फार्म हाउस के अंदर 10 कॉमर्शियल शॉप भी, इनफॉर्मल कॉमर्शियल शॉप भी वहां होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं जो 35% बैलेंस एरिया है जो आप सेल नहीं कर सकते, उसमें से आपको 3% एरिया फैसिलिटी के लिए रखना है। जी हाँ साथियों, टोटल एरिया का 3% आपका फैसिलिटी के लिए रहेगा और 2% एरिया आपका पब्लिक यूटिलिटी के लिए रहेगा। जब आप फार्म हाउस स्कीम डेवलप कर रहे हैं, उसका लेआउट प्लान बना रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो इंडिविजुअल जो भी फार्म हाउस है, इंटरनल जो रोड्स है वो मिनिमम 9 मीटर की होनी चाहिए और आप जो भी फार्म हाउस स्कीम बना रहे हैं वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, वहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए होने चाहिए, बायोगैस का प्रोविजन होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे लोकल मटेरियल को आपको यूज करना चाहिए ताकि वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़े और इसके अंदर आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी प्रोविजन रखना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई थी अर्बन एरिया की। बहुत सारे व्यक्ति अभी रूरल एरिया के अंदर भी फार्म हाउस के नाम से स्कीम काट रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप फार्म हाउस परचेज कर रहे हैं, यदि आप फार्म हाउस स्कीम डेवलप कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूरल एरिया का मतलब वह एरिया जो नगर पालिका में नहीं है, नगर निगम में नहीं है, यूआईटी में नहीं है, विकास प्राधिकरण में नहीं है, वो एरिया इन सबसे बाहर है, जिसका ज्यूरिडिक्शन आपका तहसीलदार के अंदर आता है, एसडीएम के अंदर आता है, कलेक्ट्रेट के अंदर आता है, यानी रेवेन्यू विलेज है वो। तो उस एरिया में फार्म हाउस के नाम से कोई भी लैंड कन्वर्जन नहीं होता है। जी हाँ साथियों, फार्म हाउस के नाम से वहाँ कोई लैंड कन्वर्जन नहीं होता है। वहाँ पे लैंड कन्वर्जन होता है, रेजिडेंशियल होता है, कॉमर्शियल होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है, टूरिज्म यूनिट के लिए होता है और भी बहुत सारे पर्पज के लिए होता है। लेकिन फार्म हाउस के नाम से रेवेन्यू एरिया के अंदर कोई भी कन्वर्जन नहीं किया जाता है। यदि आप रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया के अंदर फार्म हाउस डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको रेजिडेंशियल ही आपको यूनिट बनानी होगी और उसी के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। फार्म हाउस परचेज करने से पहले आपको सभी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी को आपको चेक करना है। आप जो भी लैंड परचेज करना चाहते हैं, आपको उसका ड्यू डिलिजेंस कराना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, एज पे गवर्नमेंट से परमिशन है या नहीं है, जो एक्टिविटीज आप करना चाहते हो वहां उसकी परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत सारी चीज है। फ्रेंड्स, आप फार्म हाउस परचेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फार्म हाउस के अंदर आपको रेवेन्यू जनरेट होना बहुत जरूरी है। यदि आप रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी तो फार्म हाउस मेंटेन नहीं रहेगा। आप किस प्रकार से फार्म हाउस से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको मेंटेन कर सकते हैं, इसका हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ साथियों, आज हमने चर्चा की थी कि फार्म हाउस के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, फार्म हाउस स्कीम आप बनाना चाहते हैं तो उसके क्या रूल्स हैं, आप फार्म हाउस परचेज कर रहे हैं तो आपको कितनी हाइट मिलेगी, कितना सेटबैक मिलेगा, कितना आप उसको यूज कर सकते हैं, किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस की। फार्म हाउस से हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करें, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।
अब फार्म हाउस प्रोजेक्ट्स में मिलेगा सही मार्गदर्शन बिना झंझट के। वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आपके फार्म हाउस, एग्रो टूरिज्म और वीकेंड होम के लिए भरोसेमंद सलाहकार। और स्पेशल सर्विसेज आर लैंड परचेज एंड कन्वर्जन गाइडेंस, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन रूल्स, बार फार सेटबैक्स, इको फ्रेंडली प्रोविजंस एंड स्कीम अप्रूवल्स। आपकी योजना कुछ भी हो, वीकेंड होम, एग्रो टूरिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेवलपर्स की फार्म हाउस स्कीम। फार्म हाउस सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, ये रेवेन्यू मॉडल भी है। हम आपकी योजना को रूल्स के अनुसार बनाते हैं। न कोई लीगल प्रॉब्लम, न कोई फ्यूचर इशू। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें। पहले सलाह लें, फिर फार्म हाउस बनाएं। वेब बिल्डिंग ट्रस्ट फ्लोर बाय फ्लोर।